वेलकम बैक विद द चैनल। दिस इज़ मी हमजा तारिक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। जैसे आपको पता है कि हम आपकी लाइफ को साथ साथ बैलेंस कर रहे हैं, आपके एग्जाम्स को बैलेंस कर रहे हैं, तो इसी तरह से हम उसको आपको कुछ बैलेंस करना सिखा रहे हैं। और वो हम बैलेंस करना क्या सिखा रहे हैं, हम आपको अकाउंटिंग इक्वेशन सिखा रहे हैं, जिसका आज हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको रिटर्न की ट्रांजैक्शन करवाऊंगा, मैं आपको ड्राइंग की ट्रांजैक्शन करवाऊंगा, अगर कोई चीज़ परचेज की है आपने वापस आ गई, सेल की वापस आ गई, ये ट्रांजैक्शन करवाऊंगा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको पूरी यूट्यूब पे और इस तरह के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। आप बहुत रेयर क्वेश्चंस हैं जिसमें आप प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, एंड आई नो दैट। और मुझे आप लोगों ने बताया, आई थॉट कि मैं आपको क्वेश्चन ये वाला भी करवा दूं। बाकी भी हम क्वेश्चंस को साथ साथ करते रहेंगे और करवा भी रहा हूं। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन को समझा है, उसके क्वेश्चंस किए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 3, इसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे इस ट्रांजैक्शंस को। तो ये है स्टार्टेड बिजनेस। पहली जो इसकी ट्रांजैक्शन है वो है, ये 1 मंथ की भी हो सकती है, ये 2 मंथ की भी हो सकती है, ये 1 मंथ की बेसिकली ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे डेट भी आ सकती है, सीरियल नंबर भी आ सकता है, तो आपने इससे परेशान नहीं होना। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000। तो मैंने आपको बताया जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जब भी कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, फर्नीचर से किया, तो आपका वो एसेट बन जाता है और साथ आपका कैपिटल में एंट्री चली जाती है, क्योंकि हम उसको लायबिलिटी मान के चलते हैं। जो भी ऑनर पैसा लेकर आता है वो बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी होती है, क्योंकि बिजनेस एक लीगल एंटिटी होती है, एक जो है वो सेपरेट एंटिटी होती है। इस वजह से जो भी पैसा ऑनर लेकर आएगा, हमें उसको बाद में जब बिजनेस बंद होता है तो वापस करना होता है, इसलिए वो लायबिलिटी होती है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सीरियल नंबर, लिख सकते हैं डेट, लिख सकते हैं 1 नंबर है जिसमें आपने स्टार्ट किया है बिजनेस, और आपको क्या मिला है, कैश। कैश से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है 60,000 रुपीज से, तो 60,000 आपके कैश के अंदर ऐड हो जाएंगे, और साथ आपके कहाँ पे ऐड हो जाएंगे, कैपिटल में। ये आपका कैपिटल है और ये आपकी लाइबिलिटीज हैं। ये कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको जो है वो लाइबिलिटीज इधर लिखी थी, कैपिटल उधर लिखा था। तो आपको जो भी यूनिवर्सिटी में, जो भी स्कूल में, कॉलेज में जो पैटर्न फॉलो किया जाता है, आप उसको कर सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है इसके, ठीक है। बट दिस साइड इज अ लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल साइड। तो कैपिटल में आपका 60,000 ऐड हो जाएगा। ओके, सेकेंड नंबर है आपके पास जो ट्रांजेक्शन हमारे पास है, विच इज बॉट फर्नीचर फॉर कैश ₹6,000। 6,000 रुपए का, 6,000 रुपीज का आपने फर्नीचर बॉट कर लिया। फर्नीचर आपका फिक्स्ड एसेट होता है। कैसे खरीदा है, कैश से खरीदा है, तो दैट मीन आपका एसेट साइड पे सिर्फ इंपैक्ट आएगा। ट्रांजेक्शन नंबर 2, फर्नीचर आपने खरीदा है, तो यहां पे आप लिख दोगे फर्नीचर, और कितने का आपने खरीदा है फर्नीचर, 5,000 रुपीज का, तो 5,000 आपके फर्नीचर में ऐड हो जाएंगे। और कैसे खरीदा है, बाय कैश खरीदा है, तो कैश में से 5,000 आप माइनस कर दो। लेट मी चेक दैट के 5,000 है, 6,000 है, ठीक है, ये था 6,000 रुपीज का आपने एसेट जो है वो खरीदा है, और वो खरीदा है आपने फर्नीचर। तो यहाँ पे आप साथ साथ क्या करते जाओगे, बैलेंस करते जाओगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपके क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो तो फौरन ही आप आइडेंटिफाई कर लो। तो ये आपके पास कैश रह जाएगा 54,000 का, फर्नीचर 6,000 रुपीज़ का, और यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया है, तो यहाँ पे आपका 60,000 एज इट इज़ ही आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अब आपके पास थर्ड ट्रांजैक्शन है, बॉट मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹25,000। आपने मर्चेंडाइज खरीद ली हैं, और किस तरह से खरीदी हैं, फॉर कैश खरीदी हैं। सिंपल सी बात है, 25,000 की आपने क्या खरीदी है, मर्चेंडाइज। तो यहाँ पे मर्चेंडाइज आपका क्या होता है, एसेट होता है। मर्चेंडाइज इज योर एसेट। कौन सा एसेट है जी, करंट एसेट है। 1 साल के अंदर अंदर यूज होने वाली जो एसेट होता है उसको करंट एसेट कहते हैं। आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा भी आपको, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा हुआ है। तो आपने क्या खरीदा है, बेसिकली मर्चेंडाइज खरीदी है। कितनी अमाउंट की खरीदी है, 25,000 रुपीज की। ओके, तो मर्चेंडाइज में आप क्या कर दोगे, 25,000 रुपीज लिख दोगे कि जी इतने की आ गई। फॉर कैश खरीदी है, कैश आपके पास से चला गया, एक एसेट आया तो दूसरा एसेट आपसे चला गया, तो कैश में से माइनस कर दो 25,000 रुपीज, सिंपल। तो साथ ही आपने उसका बैलेंस भी कर देना है। 25,000 इसमें से माइनस करो, तो ये 49 और 39 और 29,000 रुपीज़ आपके पास रिमेनिंग रह जाएंगे। 6,000 आपके पास फर्नीचर और 25,000 का मर्चेंडाइज। इस साइड पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, सो सेम ही आपके पास 60,000 आ जाए। अगर आप इसको बैलेंस करोगे, 60,000 ये है, और ये आपके पास 29,000, 6,000, ये 35 हो जाएंगे, और 25 ये आपके पास
सेम बैलेंस बनेगा जो उस साइड का बैलेंस है 60,000। नंबर 4 ट्रांजैक्शन है आपके पास, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹10,000। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। अब मर्चेंडाइज आपने सेल कर दी है, कैसे की है? फॉर कैश, कितने की? 10,000 की। कॉस्टिंग कितने की है? 8,000। 8,000 की चीजें थी, 10,000 रुपए में बेची हैं, और बेची कैसे हैं? फॉर कैश खरीदी हैं, कैश बेची हैं। तो दैट मीन ट्रांजैक्शन क्या होगी कि आपकी पहला इंपैक्ट क्या होगा कि कॉस्ट मर्चेंडाइज माइनस हो जाएगी, 8,000 की 10,000 रुपये आपने कैश पे बेची। मैं आपको करके दिखाता हूं जी किस तरह से हम करेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 4 है हमारे पास, विच इज इंपॉर्टेंट। देखो यहां पे हमने, ये हमारे पास है मर्चेंडाइज, और मर्चेंडाइज हमारे पास कितने की हैं? हमने बेची 8,000, उनकी प्राइस कितने की थी? 8,000 की, और कैश से बेची हैं। तो कैश कितना रिसीव किया? 10,000। ऐड कर दो 10,000 रुपया इसमें, और हमने बताया था कि जब कॉस्ट से ज़्यादा की आपने बेच दी तो 2,000 रुपीज़ कहीं तो जाएगा ना इनका डिफरेंस, तो वो कैपिटल में जाएगा। क्यों जाएगा जी? वो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट क्या होता है? गेन होता है। तो कोई भी गेन होगा, हमारा रूल ये बताता है अकाउंटिंग इक्वेशन का, तो वो आपका कैपिटल में ऐड होगा। तो गेन को हमने कैपिटल में ऐड कर दिया, यहाँ पे 62,000 बैलेंस आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे भी साथ साथ बैलेंस करें तो यहाँ पे आपके पास 39,000 कैश में आ जाएगा, 6,000 का फर्नीचर है, और 25,000 की आपके पास मर्चेंडाइज थी, और 8,000 की आपने उसमें से सेल कर दी हैं। तो ये आपके पास कितने की रह जाएंगी? ये रह जाएंगी 17,000 की। 17,000 नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर 5, मर्चेंडाइज टेक अवे बाय द प्रोप्राइटर ₹5,000, जिसकी मैं आपको बात कर रहा था, जो मैंने आपको अभी बताया है कि मैं आपको ड्राइंग की ट्रांजैक्शन कराऊंगा। तो विच इज, ये है वो ड्राइंग की ट्रांजैक्शन के मर्चेंडाइज जो हैं वो टेक अवे का मतलब वो ले गया है, अपने घर ले गया होगा, कहीं भी ले गया होगा, ठीक है। बाय द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर कौन होता है? ऑनर होता है, ₹500 की। अब यहाँ पर उसने मर्चेंडाइज लिखा, हो सकता है वो कैश लेके जाता, अगर कैश लेके जाता तो हम कैश में से करते माइनस, अगर मर्चेंडाइज ले गया, एसेट ले गया, तो मर्चेंडाइज में से करेंगे। 500 रुपए की वो अपने घर ले गया है, तो दैट मीन क्या हुआ कि 500 रुपया हमारे पास मर्चेंडाइज में से चला जाएगा। ये आपके पास मर्चेंडाइज है, 5th ट्रांजैक्शन है। मर्चेंडाइज में से 500 रुपीज आपने माइनस कर देने हैं। और सेकंड इंपैक्ट कहां पे आएगा? वो अपने घर ले गया, तो मर्चेंडाइज जब ले गया, मर्चेंडाइज तो कम हुई, दूसरा क्या कम हुआ? बिजनेस का कैपिटल कम हुआ, कैपिटल ही जाएगा ना, तो दूसरा लाइबिलिटी तो नहीं थी, वो कैपिटल बिजनेस में से ले गया, तो कैपिटल कम हो गया, तो 500 जो है वो कैपिटल में से आप माइनस कर दोगे, तो ये 61,500 रह जाएगा। साथ साथ आपने कैलकुलेट इसको करते जाना है। बैलेंस हमारे पास 39,000, 6,000 और ये 16,500, ठीक है। 6 आपके पास है क्रेडिट परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ₹5,000। आपने क्रेडिट परचेज की है मर्चेंडाइज, 5,000 रुपए की मर्चेंडाइज आपने खरीद ली है, बट कैसे खरीदी हैं? क्रेडिट पे। क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि आपने उधार पे खरीदी है, तो जब भी उधार पे खरीदोगे तो दैट मीन आपने अकाउंट पेएबल है, आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, चीजें आ गई और उधार पे लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। कितने की खरीदी है? 5,000 रुपीज की। तो सिंपल आप क्या करोगे? ट्रांजेक्शन नंबर 6 और मर्चेंडाइज में आप ऐड कर दोगे। क्या ऐड कर दोगे जी? ये मर्चेंडाइज है आपकी, इसमें आपने ऐड कर देना है 6,000 ही है ना। कितने की खरीदी है मर्चेंडाइज? उसने 5,000 की खरीदी है, ठीक है, ये मैं भूल गया था। उसने खरीदी है 5,000 की मर्चेंडाइज, और दूसरा अकाउंट पेबल, ये है हमारी लाइबिलिटी साइड, और इसमें हमने 5,000 ऐड कर देना है क्योंकि हमने उसे उधार पे खरीदी है। सिंपल आप यहाँ पे इसका बैलेंस कर लें। मैं ना भी करूँ तो मुझे पता है मैं क्वेश्चन ठीक आ जाएगा। मैं आपको ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जब भी एग्जाम में बैठो बेटा तो साथ साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है, तभी आपका क्वेश्चन जो है ये ठीक आएगा। ये 17,000 में से 500 जब हमने माइनस किया तो 16,000, ये आपके पास क्या आना चाहिए? ये 16,500 आना चाहिए, तभी आपका बैलेंस ठीक आएगा, ठीक है। तो 16,500 में आपने ये ऐड कर देने 5,000, तो ये आपके पास कितने हो जाएंगे? 16,500 21,500, और यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा? 5,000 और 61,500, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है
ट्रांजैक्शन नंबर 7, रिटर्न मर्चेंडाइज टू द क्रेडिटर ₹5। ये अब रिटर्न की एंट्री आ गई। मैंने आपको बताया था रिटर्न की एंट्री भी साथ कराऊंगा कि उसने जिसको अभी वो उसने क्या किया, यार देखें यहाँ पे देखें क्रेडिट परचेज हुई, आपको नहीं समझ आई, आपने जिससे खरीदी थी उसको वापस, क्रेडिटर किसको कहता है, जिसे आपने खरीदी होती है, जिसके आपने पैसे देने होते हैं, तो आपने रिटर्न कर दिए 500 रुपए की। तो जब भी रिटर्न करोगे तो इसका मतलब आपकी मर्चेंडाइज कम हुई या नहीं हुई, तो यहां से आपने मर्चेंडाइज अपनी कम कर देनी है। कितने रुपीज की आपने उसको वापस की है, 500 रुपीज की आपने वापस की हैं, ठीक है। और दूसरा इंपैक्ट क्या आएगा, आपने उसके भी पैसे तो नहीं दिए थे, लाइबिलिटी थी, तो दैट मीन 500 की जब वापस कर दी तो आपका ऑब्लिगेशन भी तो कम हो गया ना 500 से, तो यहाँ पे 500 आपने यहाँ पे माइनस कर देने हैं। साथ ही आपने यहाँ पे बैलेंस भी कर लेना है। जब बैलेंस करोगे तो ये आपका 39,000 कैश आ जाएगा, 6,000 आपके पास, और यहाँ से आपने माइनस करना है तो ये 21,000 आपके पास जस्ट रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बैलेंस में आपके पास आ जाएगा 4,500 रुपीज़, 61,500। ओके, आई एम वेरी होपफुल कि आपको सारी ट्रांजैक्शन की समझ आ रही होगी, इसलिए मैं डिटेल से आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। नेक्स्ट आपके पास है सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट ₹5,000 एट 20% प्रॉफिट मार्जिन। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है कि उसने अब यहाँ पे आपको बताया कि उसने चीज़ें बेची हैं 5,000 रुपए की, बट कैसे बेची हैं, 5,000 रुपए की उसने चीज़ें बेच दी हैं, ये देखें सोल्ड की हैं, लेकिन बेची कैसे हैं, क्रेडिट पे, उधार पे बेची हैं, 20% प्रॉफिट मार्जिन पे भी बेची हैं। अब आपने इसको कैलकुलेट करना भी आना चाहिए आपको। अभी मैं आपको सिंपल वर्ड्स में अगर बताऊं तो 20% पे प्रॉफिट पे बेची हैं, ठीक है। तो अगर सिंपल सा मेथड देखें तो ये कितना बनता है, 0.2 बनेगा, ठीक है। तो आप अगर नहीं आपको पता चल रहा तो आप इसको 100 पे डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर दो इसको साथ ही किस पे, 5,000 रुपए के साथ, तो आप बड़े इजीली निकाल सकते हो। ये गया और 5 2 10 और ये 1,000 प्रॉफिट था, प्रॉफिट पे आपने बेची हैं। तो क्या हुआ, आपको यहां से पता चला सोल्ड मर्चेंडाइज और उधार पे आपने बेची हैं 5,000 रुपए की एट 20% प्रॉफिट मार्जिन। दैट मीन कि वो जो उसकी एक्चुअल प्राइस है वो 4,000 रुपीज की है, बट आपने कितने की बेची है, 5,000 रुपए की, एट आपने 20% प्रॉफिट मार्जिन पे बेची है ना, तो 5,000 आपने कैश रिसीव किया, 4,000 की एक्चुअल आपने बेची है। तो इसको अब हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे एंट्री आपकी ये है 8, जिसमें आपने मर्चेंडाइज जो है वो बेच दी हैं, कितने की बिकी हैं, वो 4,000 रुपीज़ की आपने बेची हैं। तो दैट मीन कि आपको यहाँ पे जाना है और एक हेड बनाना है अकाउंट रिसीवेबल के नाम से। अकाउंट रिसीवेबल के नाम से जब आप एक हेड बनाएंगे तो उसमें आपने ये ट्रांजैक्शन करनी है अमाउंट 5,000 रुपीज़ के साथ, सिंपल, ठीक है। अब 1,000 का वही जो गैप रह गया, वो गैप कहाँ पे जाएगा, आपका कैपिटल में जाएगा। क्यों इसलिए जाएगा कि आपको पता है कि प्रॉफिट जब भी होता है वो आपका कैपिटल में जाता है। तो यहाँ पे मैं साथ ही इसको बैलेंस भी कर रहा हूँ, 62,500 आ जाएगा यहाँ पे। इसको भी आपने साथ साथ बैलेंस करते जाना है। हम थोड़ा सा अपना टेबल बढ़ा लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ओके, यहाँ पे हम अब बैलेंस करेंगे, कुछ ही ट्रांजैक्शन रह गई हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। 6,000 और यहाँ पे हमने 4,000 माइनस कर देना है, तो ये आपके पास कितना रह जाएगा, 17,000। ओके, और यहाँ पे आपके पास है 5,000, यहाँ पे आपके पास है, ये ऑलरेडी हमने बैलेंस कर लिया। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपके पास है पेमेंट्स मेड टू क्रेडिटर ₹4,000। आपने जिनसे उधार लेना था उनको वापस कर दिया है, जिनको आपने देना था उसको 4,000 आपने वापस कर दिया। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स कितने की, 4,000 रुपीज़ की। तो कैश आपका उतनी अमाउंट से माइनस हो जाएगा क्योंकि कैश पे कर दिया, और लाइबिलिटीज़ भी आपकी लेस हो जाएंगी 4,000 रुपीज़ से। तो यहाँ पे सिर्फ 500 रिमेनिंग बैलेंस रह जाएगा, 62,500 आपका कैपिटल रह जाएगा, और यहाँ पे आपके बैलेंसेस एज इट इज़ ही आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपके पास 35,000 कैश, 6,000 आपके पास, 17,000 फर्नीचर था वो, और ये 5,000 अकाउंट रिसीवेबल।
ओके। ट्रांजैक्शन नंबर 9 के बाद आपके पास 10 है पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। जब भी एक्सपेंसेस पे करोगे किसी भी तरह के, तो वो आपके कहाँ से जाते हैं, कैपिटल और कैश में से माइनस हो जाते हैं। तो आपके पास ट्रांजैक्शन नंबर 10 है जिसमें आपने 1000 के एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पे कर दिए हैं, माइनस कर दोगे आप इधर से, आप कैपिटल में से 1000 रुपीज़ लेस कर दोगे। 500 का बैलेंस यहाँ पे रह जाएगा, 61,500 का बैलेंस कैपिटल में रह जाएगा, और यहाँ पे कितना बैलेंस रह जाएगा, 34,000, 6,000, 17,000 और 5,000। पहले चलो जल्दी से इसको कैलकुलेट करो और चेक करो कि बैलेंस ठीक है या नहीं, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर जाएंगे। ठीक है, तो बैलेंस आपको इक्वल नजर आ रहा होगा। तो अभी नेक्स्ट की जो ट्रांजैक्शन है हमारी, वो है हमारी 11, रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स ₹4900 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹500। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और टिपिकल ट्रांजैक्शन है। लिखा है रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स ₹49,000। आपने 4900 रुपीज़ जो है वो रिसीव कर ले। कस्टमर को हमने उधार चीज़ें दी थी 5000 की, उसने हमें वापस कर दिए हैं 5000 रुपीज़, उसमें से उसने 49 वापस किए इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹500। मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 4900 रुपीज़ जो कि हमने एज अ कैश रिसीव किए हैं इन द फुल सेटलमेंट ऑफ 5000। तो यहाँ से हम 5000 माइनस कर देंगे। लेने कितने थे उसे, 5000 लेने थे, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मैंने ये जो 100 रह गया इसको मैं बाद में पे करूँगा। उसने ये कहा है कि मैंने फुल सेटलमेंट आपको दे दी और मैंने इतने ही देने। दैट मीन कि उसने वो डिस्काउंट हमसे ले लिया। 4900 हमने कैश रिसीव किया, लिख लिया, 5000 हमने यहाँ से माइनस कर दिए। लेकिन वो 100 का हम क्या करें, वो 100 आपका हमने पढ़ा था कि वो हमने उसको डिस्काउंट दिया, तो वो डिस्काउंट कहाँ से माइनस होगा, वो आपके कैपिटल से माइनस होगा, जो कि हमारे रूल के अंदर भी है और हमने पढ़ रखा है कि हम जो है वो उसको डिस्काउंट्स को एक्सपेंस को उसको एक्सपेंस कंसिडर कर लें, डिस्काउंट कंसिडर कर लें, तो वो हम जो है वो अपने उसमें से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने इसका बैलेंस कर लेना है 8,900, 6,000 आपके पास फर्नीचर था, 17,000 आपके पास जो है वो मर्चेंडाइज हैं, और यहाँ पे आपके पास जीरो अमाउंट रह जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ पे आपके पास 500 लाइबिलिटी और 61,400 का आपके पास कैपिटल बचेगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपके इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है विच इज मर्चेंडाइज गिवन वे टू ऑर्फन बॉयज वर्थ ₹1000। इंपॉर्टेंट है, समझ लें इसको कि अगर आपको इस तरह से लिखा आ जाए कि मर्चेंडाइज या कैश ऑर्फन को दे दिया, चैरिटी कर दी, दैट मीन ये चैरिटी है। जब भी चैरिटी होगी वो चीज़ आपकी कम हो जाएगी। कैश की सूरत में तो कैश कम हो जाएगा, मर्चेंडाइज होगी तो माइनस हो जाएंगी। और दूसरा इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा, ना तो ये सेल है कि हम सेल पे लिख लें जी हमने पैसे रिसीव कर देंगे, एज अ चैरिटी है, तो चैरिटी आपकी हमेशा कैश और कैपिटल में से माइनस होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 1000 रुपीज़ जो है वो आपका कहाँ से माइनस होगा, एक तो मर्चेंडाइज, क्योंकि उसने मर्चेंडाइज दी हैं तो मर्चेंडाइज से 1000 आप माइनस कर दोगे। सेकंड इंपैक्ट आपका कैपिटल में 1000 लेस हो जाएगा, तो 5,100 आपका ये रह जाएगा, 60,400 आपके पास कैपिटल रह जाएगा। और यहाँ पे अगर आप इसका बैलेंस कर लो ट्रांजैक्शन का, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 38,900 कैश, 6,000 और 16,000 की आपके पास क्या रह गई है, लाइबिलिटी। इधर कुछ भी नहीं बचा, और ये आपके पास हमने ऑलरेडी इसका बैलेंस जो है वो कर लिया था 500। ओके, अब लास्ट ट्रांजैक्शन आपके पास बची है जो कि है पेड शॉप रेंट ₹2000। तो जितने भी रेंट होंगे मैंने आपको बता दिया है कि वो बार बार रिपीट नहीं करूंगा। मैं रेंट पे किया है तो वो कैश में से हमेशा माइनस होता है और कैपिटल में से हमेशा लेस होता है 2000 रुपीज़। तो बैलेंस साथ ही आप कर लोगे तो जो आपके पास रह जाएगा 58,400 कैपिटल। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आपका बैलेंस क्या रहेगा, यहाँ पे आप इसको माइनस करो तो ये 36,900, 6,000, 16,000। तो सिंपल सी बात है, 36 ये है और इसमें अगर आप जो है वो 6,000 ऐड करो 42 और ये 52 प्लस 6,000 58,900 आपके पास ये बच जाएगा। 58,900 ये आपका एसेट साइड का बैलेंस और ये आपका
सेम जो है वो 58,900 ये आपका कहाँ का बैलेंस है, लाइबिलिटी साइड का। तो बोथ साइड्स आर इक्वल। नाउ इफ़ यू विश टू मेक अ बैलेंस शीट, तो आप इजीली इसकी बैलेंस शीट बना सकते हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताई थी। इक्वेशन वाले जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उसमें मैंने आपको बताया बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। सिंपल, ये जो हेड्स हैं इसको एसेट साइड पे आ जाएंगे, लाइबिलिटी साइड पे आ जाएंगी, तो बैलेंस शीट बन जाएगी। क्वेश्चन में पूछा है तो आप बना सकते हैं। आप लास्ट लेक्चर रिवाइज कर लें, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक मैंने दिया हुआ है जिसमें हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को एक्सप्लेन किया, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। तो ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन है। किसी भी तरह की आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मुझे बताएं। लेकिन ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको बता दूं कि आपको ये नहीं नज़र आएगा कहीं पे भी, इजी इसकी ट्रांजैक्शन आपको नहीं मिलेगी। बहुत सारे जो मैंने देखा है लोगों ने ट्रांजैक्शन इसकी सॉल्व ही नहीं की हुई। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो और इसको आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन भी मैंने आपको दिखा दिया था, उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उससे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और अगर स्टिल कोई चीज़ नहीं समझ आई, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझसे वो पूछ सकते हो। कमेंट किया करो ज़्यादा से ज़्यादा और मुझे बताओ कि इसमें आपको कौन सी एंट्री जो है वो सबसे टिपिकल या मुश्किल लगती थी वो और आपने आज सॉल्व की है। इसमें हमने रिटर्न देखा, इसमें हमने चैरिटी देखा, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, इसमें हमने प्रॉफिट मार्जिन अगर दिया हो तो वो देखा। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।